सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बेहतरीन होंगे। आज हम इस वीडियो में 2023 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है क्लास 12th के अंतर्गत 3 से 16 ZW, इस क्वेश्चन पेपर में आपको सेक्शन बी यानी कि राइटिंग सेक्शन में करंट के अनुसार एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपसे लिखने के लिए कहा गया है और वह क्वेश्चन है आपका फ्री एंड फेयर, स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द नीड ऑफ द टाइम, समय की मांग। यानी कि आपको स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यह समय की मांग है, इस टॉपिक पर आपको लगभग 100 से 150 वर्ड तक एक आर्टिकल लिखना है और करंट की परिस्थितियों के अनुसार यह एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल भी हो जाता है भारत के दृष्टिकोण से। तो आइए साथियों हम देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर आप लिखेंगे फ्री एंड फेयर यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया इज एसेंशियल, आवश्यक है फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। फ्री एंड फेयर मीडिया इज एसेंशियल फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी, स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया एक स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए या एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक है। एज क्योंकि इट प्लेज यह निभाती है अ क्रूशियल रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका इन प्रोवाइडिंग उपलब्ध कराने में सिटीजन्स नागरिकों को विद एक्यूरेट, सटीक एंड रिलिएबल और विश्वसनीय इंफॉर्मेशन, सूचनाएं अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में, अराउंड देम, उनके आसपास। तो कहने का मतलब है फ्री एंड फेयर मीडिया इज एसेंशियल फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी, स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। एज इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोवाइडिंग सिटीजन्स विद एक्यूरेट एंड रिलिएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम, क्योंकि यह नागरिकों को उनके आसपास की दुनिया के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन इंडिया यानी कि भारत में, इन इंडिया यानी कि भारत में बोथ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैव अ विटल रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं टू प्ले इन इन्फॉर्मिंग, सूचना देने में, द पब्लिक यानी कि जनता को सूचित करने में, एंड होल्डिंग दोज इन पावर अकाउंटेबल, और सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह बनाने में। इन इंडिया बोथ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैव अ विटल रोल टू प्ले इन इन्फॉर्मिंग द पब्लिक एंड होल्डिंग दोज इन पावर अकाउंटेबल। भारत में जनता को सूचित करने और सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह बनाने में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हाउएवर माने हालांकि देयर हैव बीन कंसर्न्स अबाउट द इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीडिया ओनरशिप एंड द स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज एंड प्रोपोगेंडा इन रिसेंट ईयर्स। हालांकि हाल के वर्षों में मीडिया स्वामित्व की बढ़ती एकाग्रता और फर्जी खबरों और प्रचार के प्रसार को लेकर चिंताओं में रही है। हाउएवर हालांकि देयर हैव बीन कंसर्न चिंता में रही है अबाउट द इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ाने में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीडिया ओनरशिप यानी कि स्वामित्व की बढ़ती एकाग्रता को, एंड द स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज और जो फेक न्यूज हैं उन्हें फैलाने में, एंड प्रोपोगेंडा इन रिसेंट ईयर्स
हालांकि वर्षों में प्रचार के प्रसार को लेकर। आप चाहें तो साथियों इसका पहले एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और आगे आप लिखेंगे टू एंश्योर, यह सुनिश्चित करने के लिए दैट मीडिया रिमेंस, कि मीडिया रहनी चाहिए फ्री एंड फेयर, स्वतंत्र और निष्पक्ष। टू एंश्योर दैट मीडिया रिमेंस फ्री एंड फेयर, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मीडिया स्वतंत्र और निष्पक्ष रहे। देयर इज अ नीड, एक आवश्यकता है, फॉर रोबस्ट लीगल प्रोटेक्शंस, यानी कि मजबूत कानूनी सुरक्षा, एंड इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडीज, और स्वतंत्र नियामक निकायों की आवश्यकता है। टू एंश्योर दैट मीडिया रिमेन्स फ्री एंड फेयर, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मीडिया स्वतंत्र और निष्पक्ष रहे। देयर इज अ नीड फॉर रोबस्ट लीगल प्रोटेक्शंस एंड इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडीज, मजबूत कानूनी सुरक्षा और स्वतंत्र नियामक निकायों की आवश्यकता की ज़रूरत है। दैट कैन मॉनिटर, जो मॉनिटर करेगा यानी कि मानकों को बढ़ाएगा, एंड एनफोर्स स्टैंडर्ड्स ऑफ इम्पार्टिटी एंड एक्यूरेसी, यानी कि जो निष्पक्षता और सटीकता के मानकों की निगरानी और कार्यान्वयन कर सके। जर्नलिस्ट्स, यानी कि पत्रकार, मस्ट आल्सो बी प्रोटेक्टेड, यानी कि सुरक्षित होने चाहिए, फ्रॉम थ्रेट्स, धमकियों से, एंड और अटैक्स, आक्रमणों से या हमलों से, बोथ फिजिकली, दोनों शारीरिक, एंड डिजिटल, और डिजिटल तरीके से। जर्नलिस्ट मस्ट आल्सो बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम थ्रेट्स एंड अटैक्स, बोथ फिजिकल एंड डिजिटल, यानी कि पत्रकारों को भी शारीरिक और डिजिटल दोनों तरह की धमकियों और हमलों से बचाया जाना चाहिए या सुरक्षित किया जाना चाहिए। सो दैट, ताकि दे कैन परफॉर्म देयर ड्यूटीज विदाउट फियर ऑफ रिटेलिएशन, ताकि वे प्रतिशोध के डर के बिना अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों और आगे देखते हैं। मोर एवर, इसके अलावा सिटीजन्स कैन प्ले एन एक्टिव रोल इन प्रोमोटिंग अ फ्री एंड फेयर मीडिया बाय बीइंग डिस्क्रेनिंग कंज्यूमर्स ऑफ न्यूज एंड मीडिया कंटेंट। इसके अलावा नागरिक समाचार और मीडिया सामग्री के समझदार उपभोक्ता बनकर स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। दे कैन सीक आउट डाइवर्स सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, क्रिटिकली evaluate claims made by media outlets and hold them accountable for any inaccuracy or bias। वे जानकारी के विविध स्रोतों की तलाश कर सकते हैं और मीडिया आउटलेट्स द्वारा किए गए दावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कर सकते हैं और किसी भी अशुद्ध या पूर्वाग्रह के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आप चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 3-4 पैराग्राफ तो आपको कम से कम लिखने हैं अगर आप पूरे अंक जो हैं इसमें प्राप्त करना चाहते हैं। तो साथियों अगला है इन कॉन्क्लूजन, यानी कि निष्कर्ष, अ फ्री एंड फेयर मीडिया, एक निष्पक्ष और एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया इज एन इसेंशियल, यानी कि अति आवश्यक है। इन कॉन्क्लूजन, यानी कि निष्कर्ष है, अ फ्री एंड फेयर मीडिया इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ हेल्दी डेमोक्रेसी। निष्कर्षतः एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया एक स्वतंत्र लोकतंत्र का एक अनिवार्य घटक है। कंपोनेंट मान होता है घटक। एंड इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल
stakeholders to work towards ensuring that the media remains independent, impartial and accountable to the people। और यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना सभी हितधारकों की जिम्मेदारी है कि मीडिया स्वतंत्र, निष्पक्ष और लोगों के प्रति जवाबदेह बना रहे। तो इस प्रकार से आप बहुत आसान तरीके से इस पर एक आर्टिकल लिख सकते हैं। आई होप अच्छी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।